इलियास भगोले में गायब हो गया और अलीसा उसकी रूह से मामूर हुआ। हमारे लिए आज की पहली तलावत यशू बिन सराह की किताब, उसका 48वां बाब, पहली से 14वीं आयाते मुकद्दसा। उन दिनों में इलियास मबूस हुआ जो आतिश की मानिद नबी था और जिसका कलाम भट्टी की तरह जलता था। वो उन पर कहत लाया और अपनी गैरत से उसने उनके गिरोह को कम किया। उसने खुदावंद के हुक्म से आसमान को बंद कर दिया और 3 दफा वहां से आग नाजल कराई। ए इलियास, तेरे मौजज़ों के बायस तेरा जलाल क्या ही अजीम है और किसका फखर तेरे फखर की मानिद है। तूने हक ताला के इरशाद से मौत और आलमे असफल से मुर्दे को उठाया और बादशाहों को हलाकत में और मौजज़ीन को उनके पलंग से गिराया। और तूने कोह सीना पर धमकी और खुरेब में इंतकाम की कज़ाएं सुनी। तूने बादशाहों को सजा देने के लिए मसा किया और अंबिया को अपना जानशीन बनाया। और तू आग के भगोले में आतशी घोड़ों की गाड़ी पर ऊपर उठाया गया। तू नविश्ते के मुताबिक मुकर्रा वक्त के लिए आमादा है, ताकि खुदावंद के गजब को थमाए और बाप का दिल बेटे की तरफ माइल करे और यकूब के कबाइल को बहाल करे। मुबारक है वो जो तुझे देखकर मरता है और मुबारक है तू इसलिए कि तू जिंदा बाकी रहता है। इलियास भगोले में गायब हो गया और अलीसा उसकी रूह से मामूर हुआ और ना वो अपने अयाम में साहब हुकूमत के खौफ से कांपा और ना कोई उस पर गालिब आया। उसके लिए कोई अमर तअज्जुब अंगेज ना था और मौत की नींद में उसके जिस्म ने नबूवत की। उसने अपनी जिंदगी में मौजज़े और अपनी मौत के बाद अजीब काम किए। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 97 जमायती जवाब। ऐ साद को खुदावंद में खुशी करो। खुदावंद सल्तनत करता है, जमीन खुशी करे। जजायर की कसरत शादमानी करे। बादल और तारीकी उसके गिर्द हैं। अदल और इंसाफ उसके तख्त का कयाम है। जमायती जवाब। ऐ साद को खुदावंद में खुशी करो। आग उसके आगे आगे चलती है और उसके मुखालफों को चारों तरफ जला देती है। उसकी बिजलियां जहान को रोशन करती हैं। जमीन देखकर लर्जा है। जमायती जवाब। ऐ साद को खुदावंद में खुशी करो। खुदावंद यानी कुल दुनिया के हुक्मरान के हजूर पहाड़ मोम की तरह पिघल जाते हैं। अफलाक उसकी सदाकत बयान करते हैं। सब कौमें उसका जलाल देखती हैं। जमायती जवाब। ऐ साद को खुदावंद में खुशी करो। जो तराशी हुई चीजों की परस्तश करते हैं और जो बुतों पर फख्र करते हैं, वो सब शर्मिंदा हो जाते हैं। तमाम माबूद उसके आगे सजदा करते हैं। जमायती जवाब। ऐ साद को खुदावंद में खुशी करो। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 6ठा बाब 7वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। तुम इस तरह दुआ किया करो। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, जब तुम दुआ करते हो तो गैर कौमों के लोगों की मानंद बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी ज्यादा गोई से हमारी सुनी जाएगी।
پس ان کی مانند نہ ہونا، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تمہیں کیا درکار ہے۔ پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ ہمیں برائی سے چھڑا، کیونکہ اگر تم آدمیوں کو ان کے قصور بخشو گے تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں بھی بخشے گا، لیکن اگر تم آدمیوں کو نہ بخشو گے تو تمہارا باپ تمہارے قصور نہ بخشے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔